नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात भोर की बात में। दोस्तों, आज बात करते हैं, बहुत सारी खबरें हैं लेकिन जो मुख्य खबर है और सारे अखबारों में बड़े हेडलाइंस में छपी है फ्रंट पेज पे, तो वो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कल थे और उन्होंने वहाँ पर 13,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसमें जो मुख्य थे वो ये था कि एक संत रैदास या रविदास की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया। इसके अलावा जो है उन्होंने अमूल प्लांट जो 650 करोड़ का बना है उसका उद्घाटन किया, उसका लोकार्पण किया। साथ ही साथ मेरे मतलब की जो खबर है वो ये है कि वाराणसी से सुल्तानपुर जो 4 लेन हाईवे बन गया है और मुख्य सड़क है वाराणसी से लखनऊ को जोड़ने वाली, तो वाया जौनपुर सुल्तानपुर, तो उसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिया। सेकंड फेज का भी जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक जगह शायद आरोबी जो है रेलवे ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना है, उसकी वजह से सेकंड फेज नहीं हुआ है। बाकी तो ये रोड कंप्लीट हो गई है। तीसरा जो मेरा इंटरेस्ट का था वो ये था कि वाराणसी से कोलकाता जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, सड़क थी, वो 4 लेन की थी, उसको 6 लेन करने का फैसला हुआ है और उसकी वजह उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। कुल मिलाकर अगर सीएम योगी का बयान देखा जाए तो उनका कहना था कि पिछले 10 सालों में बनारस के इस सांसद ने 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनारस को दी हैं। निश्चित रूप से किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए या किसी सांसद के लिए, उस संसदीय क्षेत्र के सांसद के लिए ये गर्व की बात है। साथ ही साथ उस संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए भी ये गर्व की बात है। उसके बाद उन्होंने करखियाओं में ये किया था अमूल प्लांट का उद्घाटन, और इस प्लांट से जो है बनारस और उसके आसपास के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूध की उपलब्धता बढ़ेगी वहाँ पर, दूध दही घी। तो उन्होंने भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने पब्लिक को संबोधित भी किया और एक अपनी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस से गुजर रही थी तो उन्होंने कहा था कि बनारस, मैंने देखा बनारस के युवा जो है शराब के नशे में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं रात में सड़कों पर। तो एक ये बयान उनका जो है बड़ा चर्चित हुआ था, बड़ा सोशल मीडिया पे भी चर्चित हुआ था, टेलीविज़न पे भी काफ़ी आपने देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा। तो उस बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि जो लोग खुद स्वयं होश में नहीं हैं वो काशी की जनता को, काशी के युवाओं को, यूपी के युवाओं को नशे में कह रहे हैं। तो ये जो खबर है वो सारे अखबारों में हेडलाइंस में छपी है और सारे अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। और आपको पता भी होगा कि इस बयान को लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी हुए, काफ़ी चर्चा में रहा राहुल गांधी का ये बयान। अब राहुल गांधी ने क्या सोच कर ये बयान दिया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा कम से कम मेरा भी मानना नहीं है कि काशी के जितने युवा हैं वो शराब के नशे में झूमते रहते हैं या गाते रहते हैं या नाचते रहते हैं सड़कों पे। ऐसा कहना युवाओं के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए बात कर रहे हैं युवाओं की, तो युवाओं की ही बात कर ले। इन दिनों उत्तर प्रदेश के युवाओं की भी चर्चा सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है और जी हाँ, ये चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसको लेकर चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, अखबारों में भी चल रही है। कल मैंने देखा कि श्वेता सिंह का प्रोग्राम आ रहा था आज तक पे, उसमें भी उन्होंने ये सवाल उठाया। वो है सवाल कि पेपर लीक का। जी हाँ, इसके पहले आरओ का एग्ज़ाम, उसके पेपर लीक की भी बात की जा रही थी, उसकी भी बात की जा रही है। हम बात करते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा की, जिसकी पेपर लीक होने की बात की जा रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पे तमाम हैशटैग चल रहे हैं और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, 48 लाख से भी ज़्यादा जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, उनका ये कहना है कि इस परीक्षा को रद्द करके इसे दोबारा कराया जाए। इसके लिए बाकायदा कल प्रयागराज में भी जो है लोक सेवा आयोग पर, जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया, धरना दिया, प्रदर्शन दिया। और यहाँ लखनऊ में भी इको गार्डन में ये धरना दे रहे हैं, इनका अनशन जारी है, प्रदर्शन जारी है। इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक डेलीगेशन को, जो पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा के आंदोलन छात्र हैं, उनके एक डेलीगेशन को पुलिस भर्ती बोर्ड ने बुलाया और उनसे सबूत मांगे। और आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस डेलीगेशन को पुलिस भर्ती बोर्ड की गाड़ी खुद गई थी वहां लेने, और वहां से लेके उनको आई और उन्होंने जो है
उनसे बातचीत की, बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। उन्होंने सबूत सौंपे, तकरीबन 150 पन्नों का ये प्रत्यावेदन है जो सौंपा गया है पुलिस भर्ती बोर्ड को, और पुलिस भर्ती बोर्ड के डीआईजी और दूसरे सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उनसे बातचीत हुई। काफ़ी स्वस्थ हेल्दी वातावरण में बातचीत हुई है, और साथ ही साथ उनको मेल से भी प्रत्यावेदन गया है, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये मांगे थे प्रत्यावेदन कि हमें प्रत्यावेदन दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे, और जांच के बाद अगर हमें लगता है या हम कोई सबूत मिलता है तो निश्चित रूप से ये परीक्षा रद्द की जाएगी। तो हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं, और इस बारे में इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि आज के अखबार में ये नवभारत टाइम्स है, और नवभारत टाइम्स में देखिए हमारे डीजी जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशांत कुमार की इनका एक इंटरव्यू छपा है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, तो एक बड़ा बयान है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उनके डीजी की तरफ से, प्रशांत कुमार की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हमारे मानने या कहने से नहीं होगा, जिस हिसाब से साक्ष्य मिलेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भर्ती बोर्ड एक स्वतंत्र संस्था है जिसे डीजी स्तर के अधिकारी लीड करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांग लिए हैं, उनकी जांच के बाद सही निर्णय होगा, और परीक्षाओं में शुचिता बनी रहे ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। ये बयान है, ये इंटरव्यू है, छपा है नवभारत टाइम्स में, आज के नवभारत टाइम्स में। आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार जो उत्तर प्रदेश के डीजी हैं इस समय, और बड़े ही काबिल, बड़े ही जिम्मेदार और बड़े ही तेज-तर्रार अफसर हैं। आपको पता होगा कि जब से इन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा संभाला था और उसके बाद अब तो डीजी हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में, उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि में पिछले 3-4 सालों 5 सालों में कितना फ़र्क आया है ये आप भी जानते हैं। तो अगर इन्होंने ऐसी बात कही है तो आपको पूरा धैर्य रखना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ हो रहा होगा। और निश्चित रूप से पुलिस भर्ती बोर्ड से जो आश्वासन दिया गया है अभ्यर्थियों को, पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड के अभ्यर्थियों को, कि जो सबूत उन्होंने पेश किए हैं या उनके पास कहीं और से आए होंगे, उसकी जाँच की जा रही है। इस जाँच में वक्त लगेगा, और ये वक्त 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता लग सकता है। तो उसके बाद अगर कोई भी इस तरह का सबूत मिलता है तो जो है वो कार्रवाई की जाएगी, परीक्षा रद्द हो सकती है, दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है। डीजी पुलिस भर्ती और बोर्ड रेणुका मिश्रा जी की छवि भी एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी की है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और निश्चित रूप से उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया होगा। जाँच चल रही है, तो आप भरोसा रखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपके आंदोलन की छवि पर कोई नकारात्मक असर पड़े। ध्यान रखिएगा, आप धैर्य बनाए रखिए और पूरी उम्मीद रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी जो है बिल्कुल इम्पार्शियल हैं, और कहीं से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना उन्हें मिलती है, उन्हें अवगत कराया जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी मांगों पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा दोबारा कराने का वो आदेश भी जारी कर सकते हैं। तो पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच जारी है, जब तक जांच जारी है तब तक आप आंदोलन अपना शांतिपूर्वक बनाए रखिए। आप जो है किसी तरह का न्यूसेंस ना क्रिएट करिए। साथ ही साथ एक और अपील मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप जो है इस आंदोलन को पॉलिटिकल मत होने दीजिएगा, किसी भी राजनीतिक दल को इसमें घुसने मत दीजिएगा जिससे आपकी छवि पर कोई नकारात्मक असर पड़े। जांच जारी है, उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में कुछ न कोई फैसला हो जाएगा। तब तक आप शांति बनाए रखिए, धैर्य से इंतज़ार कीजिए। तो इसी अपील के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।